दोस्तों ये गांव का कहानी है ब्यूटी जो पार्लर। जो सरला है, बहुत अच्छी मेहनत पापा लगाती है और देखो मैं जीत गई। अरे वाह, खिलाती है। मेरी बिटिया टॉफी लेकर आई है। किसने जीती बेटा? टॉफी नहीं ये पापा, बताओ, इसे मैंने ट्रॉफी मेहंदी लगाई कहते हैं। सबसे अच्छी। हाँ हाँ, वही वही। वैसे किस चीज में जीती बिटिया रानी ये टॉफी? पापा वो स्कूल में ना मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हुई थी। पता है, सारी लड़कियों में सबसे अच्छी मेहंदी मैंने लगाई और इसीलिए मुझे ये इनाम मिला है। ये है राधे श्याम और उसकी बेटी कोमल। राधे श्याम गांव में रहने वाला एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। राधे श्याम अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। सरला घर संभालती थी और कोमल 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। कोमल को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का बहुत शौक था। फिर उसी शाम, कितने दिन तू पढ़ाई में तो कभी अव्वल नहीं आती, बस इन्हीं चीजों में दिमाग लगता है तेरा। तो क्या हुआ माँ, पढ़ाई में भी ठीक ठाक नंबरों से पास तो हो ही जाती हो ना। देखो तो कैसे पटर पटर बोलती है। सुन रहे हो आप? रहने दो जी, आप क्या सुनोगे, आप ही ने तो बिगाड़ कर रखा है इसे। हाँ भाई, तो क्या गलत किया है? अच्छा कोमल बिटिया, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ पापा बोलिए ना। बेटी वो बगल के गांव में अपने एक जानने वाले हैं, राम स्वरूप जी, आज मिले थे। तो वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पर क्यों? अरे पगली, अपने बेटे से तेरी शादी करवाने के लिए, और किस लिए? शादी? पापा मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ बेटिया। पापा मैं ना 12वीं के बाद शहर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों? माँ मैं ना शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और फिर कोर्स करने के बाद वही शहर में ही एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पर बेटिया इस सब में तो। हाँ पापा, इस सब में बहुत खर्चा होगा, लेकिन पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम सीखूंगी और फिर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे पर तुझे शहर भेजने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? अब इंतजाम हो जाएगा। अगर कोमल जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। राधे श्याम से मंजूरी मिलने से कोमल बहुत खुश थी। उधर रात को सरला ने राधे श्याम से पूछा, आपने कोमल से झूठ क्यों कहा? मैंने कब झूठ कहा? आपने कहा ना कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर कैसे? इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? अरे तुम चिंता मत करो, भगवान की दया से इस बार फसल ठीक ठाक हुई है और अगर कुछ कमी रह गई तो साहूकार जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, फिर चुकाता रहूंगा आराम से। और क्या? आराम से? वो लाला खाल खींच लेता है, भूल गए क्या? देखो सरला, पहली बार तो कोमल ने कुछ मांगा है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन वो तुम्हारा, मेरा और इस रामपुरा का नाम रोशन करेगी। हाँ। कुछ दिन बाद ही कोमल का 12वीं का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर उसने शहर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। राधे श्याम ने अपनी पूरी फसल बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर सारा इंतजाम किया। कोमल अपना सपना साकार होते देख बहुत खुश थी, तो उसे खुश देखकर राधे श्याम और सरला भी खुश थे। अच्छा पापा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और माँ तुम भी। तू खुद ही तो जाना चाहती थी, अब रो क्यों रही है पगली? अच्छा अच्छा, चलो थोड़े आंसू इसकी विदाई के लिए बचा कर रखो। इसके बाद कोमल शहर चली गई और खूब मन से ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वो समझती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसीलिए वो भी बिना किसी लापरवाही के सब कुछ सीखने लगी। इंस्टीट्यूट में चाहे कोई एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन, पहले नंबर पर हमेशा कोमल ही होती थी। फिर एक दिन, नमस्ते पापा, कैसे हो आप? हम ठीक हैं बिटिया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ पापा। पापा आपको पता है आज मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। अच्छा तो बताओ क्या सीखा? पापा वो कुछ घरेलू सामान और कुछ सब्जियों से भी हम अपनी त्वचा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और इसे हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या? हरी लाल? हाँ पापा, हरी लाल। खैर छोड़ो, अब माँ कैसी है? अच्छी है, दिन रात तुझे याद करती है। बस पापा अब कुछ ही दिनों की बात है। कोर्स पूरा करके जब मैं अपना पार्लर खोलूंगी तो खूब पैसा कमाऊंगी और फिर आप, मैं और माँ सब एक साथ रहेंगे। ठीक है बिटिया, पर अभी तुम इतना सब मत सोचो और खूब लगाकर अपना काम सीखो। अच्छा?
कोमल की बात सुनकर राधेश्याम हंसा जरूर था, लेकिन उसे कोमल ने एक और नई टेंशन दे दी थी। कोमल ने फोन पर कहा था कि वो शहर में अपना पार्लर खोलेगी, यानी उसे दुकान का एडवांस और सामान वगैरह खरीदने के लिए और पैसे